आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज का प्रश्न किसी भाई बंधु ने पूछा है कि भोगों में तो एक सहज प्रवृत्ति बनी रहती है, लेकिन भक्ति में सहज स्थितियां मन के स्तर पर बन नहीं पाती। देखिए, ये प्रश्न किसी एक भाई बंधु का नहीं, ये हम सबका ही प्रश्न है। क्योंकि इस प्रश्न के पीछे का कारण जब तक आप और हम ज्ञानपूर्वक समझते नहीं। देखिए, आप सब्जी लेते हो, फल लेते हो। आजकल तो देखिए डिजिटल एक तराजू साधारणतः आ चुके हैं। क्योंकि हमारा देखिए जो एक उदाहरण है, वो जैसे तराजू के देखिए दो स्थितियां होती हैं। तो जहां वजन अधिक होता है, वहीं वो झुक जाता है। अब देखिए ना, तराजू के एक पलड़े में 1 किलो का बाट रखा है। अब दूसरे पलड़े में जो पदार्थ हम तोल रहे हैं, उसमें जब तक 1 किलो 10, 20, 30 ग्राम समान पदार्थ, सब्जी हो, फल हो या कोई भी देखिए स्थिति पदार्थ की हो, यानी कि 1 किलो से अधिक जब तक उस बाट से अधिक उसमें वजन नहीं पड़ेगा, तब तक तो वो झुकेगा ही नहीं। ठीक इसी तरह देखिए, आत्मा और परमात्मा, इनका है तो सजातीय संबंध। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। आपका हमारा आत्मा परमात्मा के सम्मुख जब तक नहीं होती, तब तक सहज स्थितियां मन बुद्धि के स्तर पर बन भी नहीं पाती। देखिए, शरीर के स्तर पर जो भी आप और हम क्रियाएं करते हैं, वो पूजा पाठ की हो या और भी कुछ कर्म कांड की स्थितियां, वो तो शरीर के स्तर पर होती है। अक्सर हम देखिए पूजा पाठ करते हैं या जो भी एक सात्विक स्थितियां बनाने का एक प्रयास करते हैं, वो तन के स्तर पर होते हैं, यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर होते हैं। मन बुद्धि के स्तर पर जब तक मन का झुकाव, मन और बुद्धि, जैसे हम बच्चों को कहते हैं ना, मन लगा के पढ़ो, ठीक इसी तरह भक्ति भी तभी हो पाती है जब मन लगा होता है। अन्यथा ये दिखने वाली जो भक्ति है, वो स्थूल शरीर के स्तर पर एक कर्म कांड को हो, कुछ आरंभिक स्थितियां को हो। देखिए, इनकी कोई निंदा नहीं है, क्योंकि प्रश्न कुछ ऐसा है, उस प्रश्न के पीछे की जो एक पृष्ठभूमि में जब तक आप हम कार्य कारण की स्थितियों को नहीं समझेंगे, तो फिर आपका हमारा जीवन तो देखिए यूं ही एक साधारण परिस्थितियों में जैसा जैसा कि मन बुद्धि के स्तर के झुकाव है, वैसा वैसा फिर जीवन वैसा ही गुजरता है, बीतता है। और उन बीते हुए जब बीतने वाली स्थितियों में फिर मन की विषय भोगों में, यानी कि गंध रस रूप स्पर्श शब्द, इनमें आसक्ति बनी रहती है। क्योंकि मन भी वही है, बुद्धि भी वही है, यानी कि स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर दोनों एक विशेष स्थिति में बने रहते हैं, जिसके फलस्वरूप देखिए तन के स्तर पर क्रमशः बनता है, संस्कार बनते हैं। और मानसिक स्तर पर क्रमशः तो नहीं बनता, लेकिन संस्कार बनते हैं। अब संस्कार भोगों के आपके हमारे बन चुके हैं। ये अनादिकाल से मन असत्य है, तभी तो शास्त्रों में कहा गया ना, मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण। मन संसार में तो लगा ही हुआ है, तभी तो बंधन है 84 लाख प्रकार की जोनियों के। देखिए, मिला हुआ स्थूल शरीर मनुष्य योनि का कोई सदा सदा के लिए नहीं है।
एक समय आएगा जब इसकी मृत्यु हो जाएगी और मृत्यु के समय जैसी-जैसी कार्यशील में स्थितियाँ आपने हमने अपने जीवन पर स्थूल शरीर के स्तर पर क्रमशः बनाया था, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर जैसे-जैसे आपके हमारे संस्कार बने थे, फिर उनके आधार पे ही अगली जोनी का निर्धारण हो, फिर आप और हम अगले शरीर के साथ बंध जाते हैं। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना है। आप भाई-बहनों को हो सकता है ध्यान हो, तकरीबन 5 वर्ष पहले हमने एक वीडियो बहुत बड़ा मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म पर विस्तार से इन सभी स्थितियों पर चर्चा रखी थी। यानी कि आपका हमारा ये जो एक भक्ति की ओर का जो एक प्रयास है, वो जब तक कारण शरीर में शुभ संस्कार 50% से अधिक बन नहीं जाते, तब तक देखिए को हमें मन बुद्धि के स्तर पर विशेष प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए। देखिए अब किसी का मन या शुभ संस्कार अभी 10% है, तो शेष 90% के जो विषय भोगों के संस्कार उस संसार में उलझाए रखते हैं। तो जब कोई पूजा पाठ की स्थितियां आती हैं या कुछ कर्म कांडों की स्थितियां आती हैं, तो वो उन 10% से ही आप और हम उन स्थितियों में थोड़ा सात्विक बनते हैं। शेष 90% तो संसार में लगा ही हुआ है। अब वो 10% का जब तक बढ़ बढ़ के वो 50% से अधिक यानी कि 51, 52, 60% नहीं होगा। भले ही 1 जन्म में हो, 2 जन्म में, 10 जन्म में, तब तक वो मन भक्ति में लगता नहीं। वो लगाना पड़ता। लगाते-लगाते फिर वो जब उस एक बहुमत के स्तर पर लग जाता है, तो फिर मन सहज ही वहाँ लगा रहता है। देखिए ये एक ज्ञान विज्ञान आपको एक साधारण शब्दों में समझना चाहिए। इसलिए हम बार-बार कहते हैं, देखिए ना बच्चा आज नर्सरी कक्षा में है या पहली में या तीसरी में या 5वीं में, तो कॉलेज में आने के लिए उन नीचे की कक्षाओं को पास करना होगा। कोई एक ही छलांग में देखिए वो कॉलेज की पढ़ाई में पहुँच नहीं सकता। ठीक इसी तरह हमको आपको भी निरंतर ये प्रयास करते रहना होगा। शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहो, गुरु के प्रवचनों को सुनते रहो। तो चाहे स्थिति आज 2% की है, 5% की है, 10 की है, तो उसमें निश्चित रूप से सुधार होना आरंभ हो जाता है। बशर्ते आपका हमारा नया पुरुषार्थ यानी कि श्रद्धापूर्वक सत्संग वो परमार्थ रूपी स्थितियों में वो पुरुषार्थ होता रहे। इसलिए तो शास्त्रों में कहा गया है, निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहो, करते रहो, करते रहो। देखिए, एक-एक शब्द को आपने वजन देना है। निरंतर शब्द भी आया है और श्रद्धा शब्द भी आया है और सत्संग की स्थितियाँ तो है ही। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना है। यहाँ-यहाँ आपकी हमारी देखिए कुछ कमजोरियाँ हैं, उन कमजोरियों को हमें दूर करना है। कभी-कभी हम यहाँ तक भी कहते हैं ना, एक शुभ संस्कार बनाने में पूरा जीवन छोटा पड़ जाता है। तो फिर बुरा संस्कार मिटाने में तो और भी अधिक समय लग जाता है। देखिए, बुरा संस्कार क्या है? काला रंग। अब सफ़ेद रंग के ऊपर काला रंग कितनी जल्दी असर करता है। यानी कि आपके हमारे शुभ संस्कार के ऊपर ये जो बुरे संस्कार विषय भोगों के आप और हम नए-नए जो बनाते जा रहे हैं, आज 24/7 विषय भोगों की आसक्ति देखिए इस दिशा की ओर बहुत ही बहुत प्रेरित है कि हमारे बुरे संस्कार बनते जा रहे हैं। ये आपका हमारा अर्थ और काम बिगाड़ते जा रहे हैं। ये अर्थ और काम बिगड़ने से धर्म की स्थितियाँ कमज़ोर होती जा रही हैं। जब धर्म की स्थितियाँ कमज़ोर होंगी, तो पहले के जो अच्छे संस्कार बने भी हुए थे, वो भी कमज़ोर होते जा रहे हैं।
अभी कुछ दिन पहले हमने एक ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में वीडियो प्रसारित किया था कि धन के बढ़ने से धर्म घटता है। देखिए, कुछ स्थितियों को एक साधारण मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करता नहीं, लेकिन ये सब गणित की स्थितियां कहो, दार्शनिक स्थितियां कहो, या और भी देखिए गुणों का जो प्रभाव है, तीन शरीरों की जो स्थितियां हैं, और आपकी हमारी जैसी जैसी दिनचर्या है, इन सभी स्थितियों को जितना जितना आप ज्ञान पूर्वक ज्ञान की कड़ियों को समझते जाओगे, सुलझते जाओगे, तो उतना उतना परमात्मा में मन लगने लगेगा। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। वो सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है, जब प्रकृति के बाहरी गुण तुम्हारी मदद करने को बैठे हैं। आपको मात्र उस स्थिति विशेष में अपनी हाजिरी देनी है, मन बुद्धि को उन सात्विक स्थितियों के साथ जुड़ना है, क्योंकि ये सभी स्थितियां निरंतर अभ्यास के साथ बनती जाती हैं। आरंभिक स्थितियों में तो देखिए स्थूल शरीर को ही समझा बुझा कर जोर जबरदस्ती से श्रद्धा पूर्वक सत्संग हम कराना होता है। फिर धीरे धीरे मन बुद्धि के स्तर पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इस पर चिंतन मनन करते रहो, शोध की स्थितियां बनाते रहो, गहरे तल पे उतरते रहो। ये स्थितियां निश्चित रूप से कुछ ना कुछ आपकी हमारी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ाती है, और आगे बढ़ते बढ़ते जब वो बहुमत की स्थिति को हो, कार्यशील में शुभ संस्कारों की एक विशेष स्थिति बन जाती है। देखिए, कार्यशील में जिन स्थितियों का एक बहुमत होता है, वही आपके हमारे जीवन में राज्य करती है। जैसे संसद में देखिए, जिस दल का बहुमत होता है, प्रधानमंत्री उन्हीं का ही होता है, उन्हीं के ही कानून चलते हैं। शेष तो देखिए विरोधी पक्ष के होते हैं, उनकी चलती नहीं। इसी तरह आपके हमारे कार्यशील में जो गुण प्रधान होगा, सत्वगुण प्रधान होगा, तो शुभ संस्कार बनेंगे, और सत्वगुण को ही प्रधान करता है, क्योंकि सत्वगुण मुक्तिदायक है, रजोगुण और तमोगुण तो बंधनदायक है। इसलिए इन सभी स्थितियों को मैंने बहुत ही सरल शब्दों द्वारा, संसारी उदाहरणों द्वारा, प्रकृति के यथार्थ ज्ञान के पीछे का ज्ञान विज्ञान समझाने का एक प्रयास किया है। इन सभी स्थितियों को आप और हम जितना जितना ज्ञान पूर्वक समझते जाएंगे, तो निश्चित रूप से आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर श्रद्धापूर्वक सत्संग होना आरंभ हो जाएगा। फिर उस किए गए सत्संग का आप चिंतन मनन ब्रह्म मुहूर्त में करते रहो, तो ये शुभ संस्कार बनने का जो सिलसिला है, वो आरंभ हो जाएगा। तो फिर आपके हमारे कार्यशील भी सुधरने लगेगा, अधोगति से हम बच जाएँगे, पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति होगी। तो फिर ये अगले जन्म में भी ये सिलसिला, यानी कि एक सात्विक स्थितियाँ, अच्छे माता-पिता के यहाँ, संस्कारी माता-पिता के यहाँ जन्म होगा। गुरुजनों का संग ज्ञान देने के लिए, फिर महात्मा की व्यवस्था में सहज ही उपलब्ध होगा, ताकि आपकी हमारी यात्रा आगे की ओर बढ़े। देखिए, आपने संकल्प करना है, और उस किए गए सात्विक संकल्प की पूर्ति के लिए आपने पुरुषार्थ करना है। यानी कि पुरुषार्थ आपने परमार्थ के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए करना है। तो निश्चित रूप से आप उस दिशा की ओर बढ़ने लगोगे, और बढ़ते-बढ़ते जब वो बहुमत की स्थिति आ जाएगी, तो फिर मन लगने लगेगा। कहाँ? भक्ति में। और कहाँ छूटने लगेगा? संसार से। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई-बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, कोई आपके मन में कोई नया प्रश्न हो, आपके प्रश्नों का सदा ही नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। के प्रश्नों के साथ-साथ सुझावों का और शिकायतों का भी इन नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है।
दूसरी विशेष बात, आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत जो हम दिन में 12, साढ़े 12, 1 बजे 2 ढाई 3 मिनट का एक ज्ञान संदेश देते हैं, उनको निरंतर आप सुनने का एक अभ्यास बनाएँ, ताकि ज्ञानमय स्थितियाँ निरंतर आपके हमारे जीवन में कुछ ना कुछ एक हाज़िरी भरते रहें, ताकि सात्विक स्थितियाँ मजबूत हों। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में तो हम कुछ गंभीर विषय लेते हैं। उन गंभीर विषयों को भी आप और हम जितना अपने जीवन में उतारेंगे, उतनी-उतनी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने लगते हैं। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई-बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।